एनवी न्यूज, रे ऑफ पॉजिटिव। एनवी न्यूज के हिंदी पॉडकास्ट में एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं हूं आपका दोस्त आनंद मिश्रा, हाजिर हो चुका हूं एक नई कहानी लेकर, और उस कहानी के पीछे छुपी हुई जो पढ़ने में बहुत ही प्रेरक साबित होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अक्सर हम लोग अपने चाहे घर में हों, ऑफिस में हों या दोस्तों के बीच में हों, अक्सर कई बार ऐसा होता है कि हम कोई गलती कर बैठते हैं और उस गलती करने के परिणाम में कोई ना कोई ऐसा होता है जो हमें उस गलती का एहसास कराता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उस गलती को तुरंत मान भी लेते हैं, लेकिन उन लोगों की संख्या ज्यादा है जो अपनी गलती को तुरंत नहीं मानते हैं। परिणाम स्वरूप उस गलती को मानने की जगह वो ये साबित करने में जुट जाते हैं कि उनकी बिल्कुल भी गलती नहीं है और वो बिल्कुल सही है। अब उस सही को साबित करने के लिए वो कई बार गलत शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, और ये जो हताशा है ये और भी नीचे लेकर जाती है। दोस्तों, जब भी गलती हो आपसे, पहली बात ये है कि उसे सहज ही स्वीकार करने की क्षमता को आप विकसित करें अपने अंदर। उसको बहुत ही सहज तरीके से स्वीकार करें। सामने वाला जब भी आपकी गलती का एहसास कराए तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करें कि उसे कभी भी हर्ट ना हो। आज एक ऐसी कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, और ये कहानी स्वामी विवेकानंद से जुड़ी हुई है। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में व्याख्यान दे रहे थे। उनके सामने अधिकतर भारतीय बैठे हुए थे। उनका विषय था स्वदेशी वस्तुएं अपनाएं। स्वामी जी देसी कपड़े पहने हुए थे। वहां मौजूद सभी लोग बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। उस समय किसी का ध्यान उनके पैरों की ओर नहीं गया। विवेकानंद जी ने कपड़े तो देसी पहने थे, लेकिन उनके जूते विदेशी थे। जब उनका व्याख्यान खत्म हुआ तो एक अंग्रेज महिला उनके पास पहुंची। महिला ने कहा, स्वामी जी, आपने बड़े ही दबाव के साथ कहा कि स्वदेशी वस्तुएं अपनाएं। मैं भी आपकी बातों से बहुत प्रभावित हुई हूं, लेकिन जब मेरी नजर आपके पैरों पर पड़ी तो मैंने देखा कि आपने जूते तो विदेशी पहने हैं। ऐसा क्यों? स्वामी जी ने किसी मजबूरी की वजह से विदेशी जूते पहने थे। उन्होंने अपनी मजबूरी वाली बात नहीं कही। उन्होंने कहा, हमारे देश में अंग्रेजों का क्या स्थान होना चाहिए, कभी कभी ये बताने के लिए मैं विदेशी जूते पहनता हूँ। ये बातें सुन तभी श्रोताओं ने तालियां बजाईं। अंग्रेज महिला के चेहरे पर भी इस बात से मुस्कान आ गई। विवेकानंद जी ने यह उत्तर देकर अपना विरोध अंग्रेजी व्यवस्था के खिलाफ प्रकट किया था, लेकिन हंसी मजाक के साथ। तो इससे दोस्तों हमें सीख क्या मिलती है? कभी कभी जब हमसे कोई चूक हो जाती है तो लोग हमारे काम पर सवाल उठाते हैं। उस समय हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। चूक को सुधारने के लिए शांति से काम लें और सवाल उठाने वाले को जवाब देते समय ऐसे शब्दों का उपयोग करें जिनसे उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाए और हमारा उत्तर भी उन्हें मिल जाए। तो आगे से जब भी आप कोई गलती करें या कोई आपसे चूक हो जाए, पहली बात तो ये कि आप उस गलती को सहज स्वीकारने की क्षमता को विकसित करना है और उसे सहज स्वीकारें। जब ये लगे कि आपको जवाब देना भी जरूरी है तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जहां पर आपका व्यवहार ना खराब हो, और इस तरीके से आप अपनी गलतियों को भी सुधार लेंगे और आप एक बेहतर इंसान बनने की ओर अग्रसर होंगे। एनवी न्यूज की हिंदी पॉडकास्ट में आपको सुनाई गई कहानी कैसी लगती है हमें कमेंट करके जरूर बताया करें। मैं कल फिर मिलूंगा सुबह 7 बजे। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। एनवी न्यूज, रे ऑफ पॉजिटिव।